आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में रफ्तार का काफी महत्व है। बिहार की रफ्तार तेज हो और लोगों को जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए राज्य सरकार पुलों का जाल बिछाने जा रही है। इसी क्रम में पुराने महात्मा गांधी सेतु का सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हालांकि कभी कभी रफ्तार लोगों के जीवन पर भारी पड़ जाती है और सड़क दुर्घटनाएं लोगों की जान ले लेती हैं। भारत में भी हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। सरकार ने ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया है। बिहार में भी ऐसे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम इन दो मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात ब्लैक स्पॉट की। तो भारत में हर साल 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पिछले एक दशक की अगर बात करें तो सड़क दुर्घटना में 13 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग घायल हुए। भारत की सड़कों पर जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ते गए। फिलहाल दुनिया के कुल वाहनों का 1% भारत में है, लेकिन भारत में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मरने वालों का प्रतिशत विश्व का 11% है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर 4 मिनट में एक शख्स की जान सड़क हादसे में चली जाती है। पिछले एक दशक में 13 लाख लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है और 50 लाख लोग घायल हुए हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 5.96 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान सालाना होता है, जो देश की जीडीपी का 3.14% है। बात बिहार की करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन मौत दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा है। पिछले 4 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें। इससे भी बड़ी वजह है वो ब्लैक स्पॉट यानी एक्सीडेंट प्रोन जोन, जहां बार बार हादसे होते हैं। तो बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले सड़क हादसे कम होते हैं, लेकिन मौतें ज्यादा होती हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए बिहार में भी ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है। अब सवाल है कि ब्लैक स्पॉट की पहचान तो हो गई, लेकिन क्या इन ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने का भी कोई इंतजाम किया गया? कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन यही एकमात्र सच हो ऐसा भी नहीं कह सकते। देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां सावधानी के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है। इन्हें ही ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। 500 मीटर की सड़क पर पिछले 3 साल में 5 बार दुर्घटना हुई हो, या 10 लोगों की जान गई हो, या एक ही हादसे में 10 लोगों की मौत हुई हो, तो उस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसी बहुत सारी जगहों की पहचान की है। बिहार में भी ऐसे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं। बात समस्तीपुर की करें तो जिले में हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। समस्तीपुर में ऐसे 31 ब्लैक स्पॉट की पहचान हुई है, जहां पर सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। इन 31 ब्लैक स्पॉट में सबसे ज्यादा NH-28 पर है। ये मुसरी घरारी चौक का चौराहा है और इसके आसपास में कई बड़े हादसे हुए हैं। यहाँ से
ठीक 500 मीटर दूर जो समस्तीपुर के तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर पिछले दिनों हादसा हुआ था। करीब 2 साल पूर्व 11 लोगों की जान गई थी और गंगापुर के पास हाल में ही बैकुंठपुर गोपालगंज के सीओ की मौत हुई थी। सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई थी। भागलपुर के नवगछिया में एनएचएआई ने 17 जगहों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र घोषित किया है, जिसमें नवगछिया 0 माइल सबसे चर्चित है। यहाँ दुर्घटना में पहले कई लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल 0 माइल चौक पर चारों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही होती है। इस 0 माइल से जो है एक सड़क जो है चौसा की ओर चली जाती है मधेपुरा, दूसरी आप देख रहे हैं कि ये खगड़िया की ओर जाती है, एक भागलपुर की ओर जाती है और एक जो है पूर्णिया की तरफ जाती है। लेकिन ये इस चौराहे पर जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो ट्रैफिक की तरफ से है, ना कोई सिग्नल यहाँ पर लगाया गया है। चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है और आए दिन जो है यहाँ पर सड़क पर दुर्घटना से लोगों की मौत भी होती रहती है और कई ऐसी घटना यहाँ पर घट चुकी है, लेकिन आज तक जो है इसका कोई हल यहाँ पर नहीं निकला। अब सोचिए जरा, इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जिस चौक को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है, वहां ना तो ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही ट्रैफिक पुलिस वाले। यही वजह है कि बेलगाम रफ्तार इस चौक पर कई लोगों की जान ले चुकी है। यहाँ पे करीब करीब हर साल 50 की संख्या में 40-50 एक्सीडेंट हर साल के एवरेज से होता है। महीने में 2-4 एक्सीडेंट होना है। प्रशासन दिन भर यहाँ खड़ी रहती है गाड़ियाँ उनकी, लेकिन एक्सीडेंट बराबर होते रहता है। काश कि जिले के अधिकारी नवगछिया की इन लोगों की परेशानी को सरकार तक पहुंचाते और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था हो जाती तो शायद कई लोगों की जान बच जाती। खैर, राज्य सरकार ने अपने आंकड़ों में कटिहार को ग्रे स्पॉट वाले जिलों में शामिल किया है, लेकिन एनएचएआई की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार कटिहार में 7 ब्लैक स्पॉट हैं। लगभग 7 है। आप देख सकते हैं इसमें कटिहार के मुख्यतः कुर्सेला, पोठिया और जो कोढ़ा थाना क्षेत्र का ये इलाका है, इसी में साल में अधिकतर सड़क दुर्घटना का मामला आता है। पिछले 3 साल के आंकड़े के अनुसार इसी इलाके में 5 से अधिक सड़क दुर्घटना हुआ है, जिस कारण इस इलाके को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी का दावा है कि एक्सीडेंट रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ तमाम इंतजामात किए जाते हैं। सवाल है कि जब प्रशासन की तरफ से सब कुछ किया ही जाता है तो फिर दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं। गोपालगंज में भी आए दिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान जाती रहती है और अमूमन जिला प्रशासन के द्वारा जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक एक महीने में करीब 15 से 20 लोगों की जान जाती है हर महीने। यानी गोपालगंज में जो सड़क दुर्घटना है वो एक बड़ी त्रासदी है लोगों के लिए, जिसकी वजह से आए दिन लोगों की मौत होती है। और देखें, अभी हम गोपालगंज में NH 531 पर हैं और ये थावे से गोपालगंज जाने वाला NH है, जहाँ पर कि अक्सर ये जो मुकेरी टोला का जगह है जहाँ पर अक्सर सड़क दुर्घटना होती है और यहाँ पर कई लोगों की जान जाती है। एनएचएआई ने दुर्घटना वाले ऐसे 10 जगहों की पहचान की है और इन्हें ब्लैक स्पॉट घोषित किया है। एनएचएआई के अधिकारियों का दावा है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ऐसे चिन्हित स्पॉट्स को डेवलप किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आए। परिवहन विभाग के द्वारा भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, पुलिस भी उसमें सहयोग करती है, लेकिन ज़्यादातर सड़क दुर्घटना में मरने वाले में युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है। दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में रोहतास जिला भी है। एनएचएआई ने सासाराम में एनएच पर 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया है। सासाराम से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। मैं अभी हूँ पूरन के पास और आप देख सकते हैं ये ब्लैक स्पॉट है और यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, क्योंकि यह जो है मुख्य सड़क जो है ये शहरी इलाके से जुड़ा हुआ है और जिस कारण जब
शहर के तरफ से कोई गाड़ियां आती है तो बुरहन मोड़ के पास आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। NHAI ने सासाराम से गुजरने वाले NH पर 16 ब्लैक स्पॉट घोषित तो कर दिया है, लेकिन सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इसके साथ लोगों की लापरवाही अपनी जगह है। जहानाबाद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर NHAI ने 13 जगहों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया है। बावजूद इसके इन घोषित स्थानों पर ना तो कोई बोर्ड है और ना ही किसी तरह के संकेत चिन्ह लगे हैं। यही वजह है कि दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। NH की खराब सूरत हाल और कई जगहों पर तीखा मोड़ होने की वजह से अब तक दर्जनों बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन दुर्घटना रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। ये सड़क है जो नेशनल हाईवे 83 है, जो पटना से गया की ओर जाती है, इसमें बड़े बड़े खड्डे उभर आए गए हैं। इसमें हमेशा जो है दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा ना तो इस जगह पर कोई संकेत लगाए गए हैं कि यह दुर्घटना है, यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, और ना ही कोई चिन्ह बनाया गया है। न्यूज़ 18 की पड़ताल बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए NHAI और राज्य परिवहन विभाग ने जिलों में ब्लैक स्पॉट चिन्हित तो कर दिया है, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं किए गए हैं। नतीजा ये रहा कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो NHAI और राज्य सरकार ने मिलकर इन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित जरूर किया है, लेकिन जरूरत है कि इन ब्लैक स्पॉट्स पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, उसके लिए सुरक्षा मानक तय किए जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। करीब करीब 250-300 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है, तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए, जहां रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है, जो सदियों से हमारी और आपकी हमसफर बनी रही है। किस चीज के लिए घोंसला बना रहे हैं? पंछी के लिए। तो क्या गौरैया के लिए है? गौरैया के लिए है। तो क्या लग रहा है इसमें गौरैया आके बैठती है? हाँ, बैठती है। अच्छा, रात्रि भी शाम इसी में कर? हाँ। अभी भी वक्त है। तेतराव के ग्रामीणों की तरह हम और आप भी सजग हो जाए, तो ये सीधी सादी घरेलू चिड़िया हमसे रूठेगी नहीं, हमारे सपनों के साथ साथ उड़ान भरेगी और हमें खुशहाली की सौगात भी देगी। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा जीवन का आनंद पूरा। लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह फर्स्ट बार बहुत खुशी मिला, कर रहे हैं। बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी सेतु पर सुपर स्ट्रक्चर बदलने का काम चल रहा है। पश्चिमी लेन का कार्य पूरा हो चुका है और अब पूर्वी लेन का निर्माण कार्य जारी है। सरकार का यह दावा है कि मार्च 2022 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। गांधी सेतु के दोनों लेन के निर्माण कार्य पूरा होने पर लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु साल 1982 में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन पिछले एक दशक से यह पुल जर्जर स्थिति में था। कभी दाएं लेन में कोई दिक्कत आ जाती थी तो कभी बाएं लेन में जाम लग जाता था। नतीजा ये होता था कि लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसकर अपना समय बर्बाद करना पड़ता था। जर्जर हो चुके महात्मा गांधी सेतु पर जाम की समस्या आम बात थी, लेकिन अब यह समस्या धीरे धीरे समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदला जा रहा है। ग्रिल का स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है। एक लेन का काम पूरा हो चुका है, दूसरे लेन का भी काम कहा जा रहा है कि मार्च महीने में समाप्त कर लिया जाएगा। आए दिन लोगों को होती परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने 1300 करोड़ की लागत से पुराने पुल के स्ट्रक्चर को तोड़कर स्टील से नया सुपर स्ट्रक्चर बनाने का फैसला किया। फिलहाल पश्चिमी लेन का काम पूरा हो चुका है और पूर्वी लेन का काम जारी है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो पुराना पुल का हिस्सा था उसे तोड़ करके अब नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पूरे तरीके से कहा जा सकता है इसे लोहे का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसका पश्चिमी भाग जो है वो पूरा हो चुका है। अब पूर्वी भाग में फिलहाल अभी काम जारी है। यह काम इसी वर्ष पूरा होना था, लेकिन कोरोना और अन्य समस्याओं के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका है। लगभग 1300 करोड़ से भी अधिक की राशि से यहाँ कोरोना और दूसरी समस्याओं के कारण पुल का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अब सरकार ने काम में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसी पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर निर्माण कार्य की समीक्षा करने पहुंचे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दावा किया है कि समय से गांधी सेतु के दोनों लेन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। को ध्यान में रखते हुए, पानी के गंगा स्तर को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने पहले ही इसका प्लानिंग कर लिया, तो जो मानसून में काम रुकता था वो भी काम नहीं रुकेगा। और उनके प्लानिंग का ये लाभ हुआ है कि हमारे इंजीनियर्स ने जो वर्कआउट किया था उसका लाभ है कि हम लोग पूरे मानसून में इसमें काम करेंगे और जो समय इन्होंने उनको दिया है उस समय में इसको पूरा कर लेंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह दावा किया कि अगले 100 साल तक पटना और हाजीपुर में ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखकर इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। दावा है कि गांधी सेतु के साथ साथ बिहार में गंगा नदी पर 18 नए पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। गांधी सेतु से ठीक बगल में 6 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है। गांधी सेतु के 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जेपी सेतु के समानांतर नए पुल बनने का प्रस्ताव है। बख्तियारपुर से ताजपुर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य जारी है। राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है। मुंगेर घाट पुल बनाया जा रहा है, जिसका दिसंबर महीने में अप्रोच रोड पूरा हो जाएगा। अगवानी घाट से सुल्तानगंज 4 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनाया जा रहा है और मनिहारी से साहेबगंज भी नया 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विभाग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में पहले गंगा नदी पर 10 लेन के सिर्फ 4 पुल थे और आज 62 लेन के 18 नए पुलों का निर्माण कार्य जारी है। देखो, पहले 4 पुल थे 10 लेन के, अब टोटल पुल 18 हो जाएंगे जो 62 लेन के हो जाएंगे। तो इस तरह नॉर्थ और साउथ बिहार का गैप प्राय समाप्त हो जाएगा। गंगा में हर लगभग 40 किलोमीटर पर एक पुल हो जाएगा। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ बिहार सरकार का दावा है कि गंगा नदी में हर 40 किलोमीटर पर एक पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन पुलों का निर्माण कार्य समय से कराने की है, क्योंकि गांधी सेतु के स्ट्रक्चर बदलने समेत कई ऐसे बड़े पुल हैं जिसका निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य में हो रही देरी का खामियाजा आम आदमी को जाम के रूप में भुगतना पड़ता है।
पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।